Hello students, good morning. We have completed with revision worksheet 1 and revision worksheet 2. Now we will read revision worksheet 3. In this we are going to answer the following questions. So question number 1 is, what do you mean by equality among people? People में equality होने का मतलब क्या होता है? Answer is, equality among people means all people are equal whether they might be of any caste, religion, community, language, gender, color, etc. इक्वलिटी अमंग पीपल का मतलब होता है चाहे इंसान गोरा हो, काला हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, उसे हमें सम्मान मानना चाहिए, वो हम लोग से अलग नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु आर बिलीव्ड टू बी अनटचेबल्स? अछूत किसे मानते हैं लोग? आंसर इज, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, persons who does cleaning work are believed to be untouchables. कुछ लोगों के हिसाब से जो पर्सन जो क्लीनिंग का वर्क करते हैं, जैसे कि टॉयलेट क्लीन करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, किसी के घर पे जाके बर्तन वगैरह धोना, तो ऐसा काम जो करते हैं कुछ लोगों के हिसाब से ऐसे लोग अनटचेबल मतलब अछूत होते हैं, लोग उसे छूते नहीं हैं. देन क्वेश्चन 3 इज, डज अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया? क्या अनटचेबिलिटी के ये जो रूल्स है अभी भी इंडिया में है? आंसर इज येस, अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया. हाँ, तो ये अनटचेबिलिटी जो रूल है ये अभी भी इंडिया में कुछ लोग फॉलो करते हैं. ये कुछ लोग में वो लोग हैं जो पुराने ख्यालात के लोग हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन 4 इज, हु स्टेड इन गांधी जीज आश्रम एट वेरी यंग एज? बहुत यंग एज में, बहुत छोटी सी एज में गांधी जी के आश्रम में कौन रहता था? आंसर इज महादेव भाई देसाई. देन क्वेश्चन 5 इज, हु वॉज नारायण देसाई? आंसर इज, नारायण वॉज महादेव भाई देसाई's सन. नारायण कौन थे? तो नारायण जो है वो महादेव भाई देसाई के बेटे थे. देन क्वेश्चन 6 इज, व्हाट वॉज नारायण देसाई's निकनेम? नारायण देसाई का निकनेम मतलब पेट नेम क्या था? आंसर इज बाबला. देन क्वेश्चन 7 इज, हुज पाथ डिड नारायण फॉलोड? नारायण देसाई जो है वो किसके रास्ते पे चले थे? आंसर इज, नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी. तो गांधी जी ने जो रास्ते दिखाए वही रास्ते पे चले थे. रास्ता दिखाना मतलब गांधी जी ने कहा था झूठ नहीं बोलना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो ये सारे रास्ते दिखाए थे और यही रास्ते पे नारायण देसाई भी चलते थे. देन क्वेश्चन 8 इज, वेयर इज साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम कहाँ पे है? आंसर इज, इट इज़ इन अहमदाबाद. मतलब साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? आंसर इज, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. मतलब गैस का वापस लिक्विड में टर्न हो जाना, यह प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी जब कोई चीज़ गर्म करती है तो वो वेपर में मतलब गैस में टर्न हो जाता है. फिर वही चीज़ अगर आप ढक्कन खोलोगे तो पानी के ड्रॉपलेट में ठंडी हो जाती है और पानी के ड्रॉप्स में टर्न हो जाती है वापस. तो इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज़, व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब इसमें जो लिक्विड है वो सिर्फ गैस में टर्न हो जाता है गरम करने की वजह से, इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. जैसे आपने देखा होगा पानी जब हम गरम करने रखते हैं तो उसमें से वेपर निकलती है और वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका भाप बन जाता है और उड़ जाती है. तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. देन क्वेश्चन नंबर 11 इज, हाउ डज़ योर ब्रीथ हेल्प्स टू कूल द थिंग्स दैट आर हॉट? आपकी जो सांसें हैं वो गर्म चीज़ों को ठंडी कैसे करती हैं? आंसर इज, आवर ब्रीथ इज कूलर देन द थिंग्स दैट आर हॉट. सो व्हेन वी ब्लो एयर थिंग्स कूल डाउन.
मतलब हमारी जो सांसें हैं वो जो चीज़ गर्म चीज़ है उससे तो ठंडी है, हम जो फूंक मारते हैं वो गर्म चीज़ से ठंडी होती है, और जब वो गर्म चीज़ के ऊपर हम फूंक मारते हैं तो वो चीज़ ठंडी हो जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज वाई डू पीपल ब्लो ऑन स्पेक्टिकल्स बिफोर क्लीनिंग दैम। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, तो लोग चश्मे को साफ करने से पहले उसके ऊपर फूंक क्यों मारते हैं? आंसर इज our breath contains moisture which condenses into tiny water droplets when it comes in contact with cold surface of spectacles। मतलब हमारी जो सांसें हैं उसके अंदर मॉइस्चर होता है, और जब हम फूंक मारते हैं तो वो चश्मे के जो लेंस होते हैं, जो कांच होता है चश्मे का, उसके ऊपर आके ठंडे हो जाते हैं, पानी बन जाते हैं, क्योंकि वो सरफेस उसका जो चश्मे के कांच होते हैं वो ठंडा होता है, इसीलिए वापस वो पानी में टर्न हो जाते हैं, और फिर इसीलिए हम आसानी से चश्मे के जो कांच है वो क्लीन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू लिसन टू पेशेंट्स हार्ट बीट्स। जो पेशेंट हार्ट बीट मतलब जो आपके चेस्ट के अंदर दगदग होता है उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट्स। तो ये सुनने के लिए, पेशेंट की हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं? आंसर इज स्टेथोस्कोप। चिल्ड्रन, आई अगेन रिपीट दिस वर्ड, इट इज़ स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो आप भी अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ फायर। फायर मतलब आग। आग जलने के लिए कौन से गैस की ज़रूरत होती है, कौन सा गैस ज़रूरी है? आंसर इज ऑक्सीजन। अगेन मैम आपको बता रहे हैं, मैम ने आगे वीडियो में भी बताया है, जब व्हेन यू लाइट अ कैंडल देन व्हेन यू टेक अ ग्लास एंड पुट इट अपसाइड डाउन, मतलब कांच का ग्लास लेते हो और कैंडल के ऊपर उल्टा रख देते हो कैंडल जलाने के बाद, व्हाट हैपेंस, दैट कैंडल गोज ऑफ। कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन था वो कैंडल जल रही थी, और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गया वो कैंडल का जलना बंद हो गया। So from this we can say that oxygen gas is necessary for burning of fire. Okay children, learn this very well for your exam. Thank you. Stay safe. Have a nice day.